आज आप बहुत दुख में बैठे होंगे और आपका जो दुख है आप बहुत लोगों को बता चुके होंगे, लेकिन उनसे आपको उतना रिस्पांस नहीं आया होगा और आप सोचते जा रहे होंगे कि क्या करना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए और ऐसा कौन है जो मुझे मदद कर सकता है ताकि मैं ये भयंकर दुख में से बाहर निकल सकूं। तो आज हम आपके सामने एक व्यक्ति को रखना चाहते हैं जिसने दुख में, परेशानी में, निंदाओं में, अकेलेपन में उसने क्या किया और उसने कैसे छुटकारा पाया, उसका जीवन खुशियों से कैसे भर गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय 10वां वचन। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखो यहाँ पे हन्ना के जीवन में एक समस्या दिख रही। हन्ना के जीवन में एक कमी घटी था, इसलिए हन्ना मन में व्याकुल थी। उसके बाद वो परमेश्वर के चरणों के पास गई। उसके बाद वो परमेश्वर के चरणों को पकड़कर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना के जीवन में धन था, संपत्ति था, बहुत प्यार करने वाला पति था और उसको कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बांझपन था। उसका समस्या ये था, इसलिए उसने सही मार्ग को चुन ली। वो परमेश्वर के चरणों के पास जाकर बैठने से ही मेरा जो ये बांझपन है, मेरे ये समस्या जो है, मेरा जो ये अंदर की घुटन जो है, अंदर की जो चिंता है, वो ये मेरा परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। इसलिए उसने सही मार्ग को चुन लिया। हन्ना का तो ये समस्या था। आज आपके जीवन में कौन सी समस्या, कौन सी कमी घटी है, कौन सी ऐसा जो आपको तकलीफ देने वाली समस्या है, आपके परिवार में ऐसी कौन सी समस्या है जो आप रोज दिन रात बैठ के रोते जा रहे हो और आप ठीक से नहीं, आपका जीवन ठीक से नहीं गुजरते जा रहा है और आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आपके परिवार में खुशी नहीं है, आपके जीवन में रोज आपके परिवार में झगड़े होते जा रहे हैं। कौन सी ऐसी समस्या है? हन्ना का तो बहुत भयंकर निंदाओं में, भयंकर परिस्थिति में हन्ना का जीवन गुजरते जा रहा था। उसकी बहन की वजह से, पेनिन्ना की वजह से टॉर्चर, आजू बाजू वालों से टॉर्चर, रिश्तेदारों से बातें और किसी की बातों के वजह से वो घायल होते गई। अंदर ही अंदर चिंता में थी, लेकिन उसने प्रभु के मार्ग को चुन लिया। उसने सोचा कि मेरा ये प्रयत्न, मेरी ये चिंता, मेरा ये घुटन, मेरा ये बांझपन मेरे प्रयत्नों से नहीं, मेरे ज्ञान से, मेरे बुद्धि से, मेरे धन संपत्ति से नहीं, लेकिन मुझे इसका छुटकारा केवल प्रभु परमेश्वर के पास जाने से ही मेरा ये बांझपन जाएगा। इसलिए सही मार्ग को उसने चुन लिया। आपके सामने भी अनेक प्रकार के परेशानियां होंगी, दुख होगा, निंदाओं में से आप गुजरते जा रहे होंगे, अनेक प्रकार के बातों से आपको घुटन होते जा रहा होगा। आपके सामने भी ऐसे अनेक प्रकार के विपत्तियां आज खड़ी होंगी। तो हन्ना ने जो मार्ग को चुना वही मार्ग आप भी चुन लो। हन्ना ने प्रभु के मंदिर में गई और वो बिलख बिलख कर रोते हुए प्रभु के चरणों के पास जाकर उसने उसका मन का जो भार था, वो जो अंदर ही अंदर जो चिंता था, उसने प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर को बताई। इसलिए उसको प्रभु ने जवाब दिया। कितना सुंदर उसके बांझपन से प्रभु ने निकाला, उसके दुख में से प्रभु ने उसको निकाला, उसकी चिंता में से प्रभु ने उसको निकाला, उसके अकेलेपन से प्रभु ने उसको निकाला। वो यहोवा के चरणों को पकड़ते हुए उसने प्रार्थना किया। आज आप भी जाओ, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु के पास जाकर बैठो। आपका जो भी समस्या है तो प्रभु निकालेगा, आपकी जो भी बीमारी है तो प्रभु निकालेगा, आपकी जो भी कर्ज है तो प्रभु निकालेगा। आपके सामने भयंकर समस्या में आज डूब के पड़े होंगे, आज रो रो
के आप भयंकर सिकोते जा रहे होंगे तो सामर्थ्य परमेश्वर के पास जाओ। प्रभु जरूर आपको छुटकारा देगा, प्रभु जरूर आपको भर देगा। प्रभु हन्ना की प्रार्थना को सुना, वही प्रभु आपकी भी प्रार्थना निवेदन को सुनेगा, जरूर प्रभु भरेगा। प्रभु ने उसको खुशियों से भर दिया, प्रभु ने उसको कितना आनंदमय वातावरण दिया, कितना आशीषों से प्रभु ने हन्ना को भर दिया, उसके कोख को प्रभु ने खोला। तो वही प्रभु आपके जीवन को भी भर सकता है। जो खो चुके वो प्रभु आपको देगा। जहाँ आप नष्ट हो चुके तो प्रभु आपको भर देगा। जहाँ आप निंदा में पड़े हुए तो निंदा में से प्रभु आपको उठाएगा। बिलक कर रोई हन्ना, आप भी प्रभु के चरणों के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना करो। आपकी समस्या का छुटकारा केवल सामर्थ्य प्रभु के पास से आपको छुटकारा मिलेगा। तो प्रभु के मार्ग को चुनो, प्रभु के चरणों के पास जाकर बैठो और प्रभु से अनेक प्रकार के आशीषों से प्रभु आपको जरूर भर देगा। प्रभु आपको भरपूर से भर दे। आमीन।